नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ बबीता के किस्सा घर में आपका स्वागत है। कहानियों का पिटारा लिए मैं बबीता त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुंच जाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो किसी बहुत बड़े राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से भूभाग पर उनका राज्य था। हालांकि उनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था और बहुत छोटा था, इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो काम किए वो सबको आश्चर्य में डालने वाले थे। राज्य की सत्ता पर बैठने के पहले ही उन्होंने अपने पति, पुत्र और उनके साथ परिजनों को भी खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा के हित के लिए और जन कल्याण के लिए जो उन्होंने काम किए वो बड़े ही प्रशंसनीय थे। हाँ तो बच्चों, मैं बात कर रही हूँ अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी के बारे में। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। एक बार मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में एक रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालोजी राव का रथ निकला तो उनके रास्ते में हाल ही की जनी गाय का एक बछड़ा सामने आ गया। गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जब तक वो दौड़ती और अपने बछड़े को बचा पाती तब तक मालो राव जी का रथ गाय के बछड़े को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। किसी ने भी उस बछड़े की परवाह नहीं की। गाय बछड़े के निधन से स्तब्ध और आहत होकर बछड़े के पास ही सड़क पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजरी। अहिल्याबाई ने गाय को और उसके पास पड़े मृत बछड़े को देखकर घटनाक्रम के बारे में पता किया। उन्होंने अपने दरबारियों और गुप्तचरों से कहा, इस गाय के बछड़े की मृत्यु के पीछे असली कारण क्या है। सारा घटनाक्रम पता करके दरबारियों ने आकर अहिल्याबाई को बताया और इस सारे घटनाक्रम को जानने के बाद अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी की पत्नी मीनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए मीनाबाई? मालोजी की पत्नी ने जवाब दिया, आई, उसे प्राणदंड मिलना चाहिए। देवी अहिल्याबाई ने मालो राव को हाथ पैर बांधकर मार्ग पर डालने के लिए कहा और फिर उन्हें आदेश दिया कि मालोजी को मृत्युदंड रथ से टकराकर दिया जाए। लेकिन यह कार्य कोई भी सारथी करने को तैयार ही नहीं था। देवी अहिल्याबाई न्यायप्रिय थीं, इसलिए जब उन्होंने देखा कि इस कार्य को करने के लिए कोई भी सारथी तैयार नहीं है तो वे अपने आप माँ होते हुए भी इस कार्य को करने के लिए रथ पर सवार हो गई। वे रथ को लेकर आगे बढ़ी ही थीं कि तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। वही गाय जिसका बछड़ा मरा था फिर रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे जितनी बार हटाया जाता उतनी बार अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर वो गाय खड़ी हो जाती थी। यह दृश्य देखकर मंत्रिपरिषद ने देवी अहिल्याबाई से मालोजी को क्षमा करने की प्रार्थना थी, जिसका आधार उस गाय का व्यवहार बना। इस तरह गाय ने स्वयं पीड़ित होते हुए भी मालोजी को द्रौपदी की तरह क्षमा करके उनके जीवन की रक्षा की। इंदौर में बच्चों आज भी जिस जगह यह घटना घटी थी वह स्थान गाय के आड़ा होने के कारण आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर गाय ने अड़कर दूसरे की रक्षा की थी। अक्रोध से क्रोध को
और प्रेम से घृणा का और क्षमा से प्रतिशोध की भावना का बच्चों शमन होता है। यानी कि अगर कोई हम पर गुस्सा करे तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उसके गुस्से का जवाब स्वयं गुस्से में ही दें। किसी की नफ़रत का जवाब हमें प्रेम से देने का प्रयास करना चाहिए। हम मानवों के जीवन में और कृषि में गाय की उपयोगिता का बड़ा आधारभूत कारण है, इसीलिए गाय की रक्षा करनी चाहिए। कहानी के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अहिल्याबाई के व्यक्तित्व में कितनी दृढ़ता थी। अहिल्याबाई बच्चों प्रजा की सुख दुख की जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लेती थी और न्यायपूर्वक पूरा निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी। वे सारी प्रजा का समान रूप से आदर करती थी और कहती थी कि जिस आदर और सम्मान के हम हकदार हैं, उसी आदर और सम्मान की सारी प्रजा भी हकदार है। और यही कारण था कि निजामशाही और पेशवाशाही का शासन छोड़कर कई लोग कई बार उनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं उनसे व्यक्त किया करते थे। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस नियम संयम दृढ़ता कर्तव्य निष्ठा से अपने जीवन को बिताया है, पूरा न सही कुछ तो हमें उन पर अमल करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। कहानी कैसी लगी बच्चों, आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आगे आप और कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।